तलाक की अर्जी दी। सुनवाई के दिन 7 साल की बेटी अचानक जज से बोली, अंकल क्या मैं आपको एक ऐसा राज बता सकती हूँ जो मम्मी भी नहीं जानती। और ये सुनते ही पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर उस मासूम को क्या पता था। सोमवार की सुबह थी। मुंबई का आसमान धूसर था, जैसे किसी ने फैमिली कोर्ट नंबर 3 की खिड़कियों पर धूल की पतली परत बिछा दी हो। विक्रम सहगल दाईं ओर की बेंच पर बैठा था। सफेद शर्ट पैंट में दवाई हुई थी और कॉलर पूरी तरह सिकुड़ा हुआ था। उसके हाथ बार बार बंद पड़े मोबाइल को कसकर पकड़ते फिर ढीला छोड़ देते। उसके सामने बैठी थी उसकी पत्नी नैना सहगल। हल्का सा मेकअप मगर आंखें लाल और सूजी हुई। एक हाथ में कागजों की फाइल थी, दूसरा हाथ उसने अपनी बेटी की उंगलियों में कसकर थाम रखा था। बच्ची का नाम तृषा था, 7 साल की। उसके बाल 2 चोटियों में बंधे थे, नीले रबर बैंड लगे हुए थे। वह कोर्ट रूम को कभी उत्सुकता से कभी डर से देख रही थी। फिर उसकी नजर अपने पापा पर गई। विक्रम ने तुरंत चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, मानो उन आंखों से मिलते ही उसका दिल पिघल जाएगा। जज वर्मा अंदर आए। उनकी आवाज शांत थी मगर ठंडी और औपचारिक। आज अदालत विक्रम सहगल द्वारा दायर तलाक की याचिका पर सुनवाई कर रही है। मुख्य विवाद बच्ची की कस्टडी और भरण पोषण को लेकर है। विक्रम खड़ा हुआ। उसकी आवाज तेज थी, जैसे उसने पूरी रात इसका अभ्यास किया हो। माय लॉर्ड, मैं तलाक चाहता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मुझ पर अब भरोसा नहीं करती। हर बात पर नियंत्रण, हर समय शक। मैं इस दबाव में नहीं जी सकता। नैना के होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। आवाज कांप रही थी मगर शब्द धारदार थे। बिना वजह शक। रात को 12-1 बजे आप किसे मैसेज करते हैं? आप सच में ऑफिस ट्रिप पर होते हैं या किसी और के साथ? मेरे पास सबूत है। कोर्ट रूम का माहौल भारी हो गया। विक्रम ने सूखी लार निगली, एक पल जज की ओर देखा, फिर नजरें फर्श पर पड़ गईं। नैना ने फाइल खोली, प्रिंट किए हुए मैसेज, होटल की रसीदें। विक्रम ने तुरंत सफाई दी, ये सब गलत फहमी है। वो सिर्फ बिजनेस क्लाइंट है, होटल कंपनी ने बुक किया था। जज वर्मा ने हल्के से हथौड़ा बजाया और बच्ची की ओर देखा। त्रिशा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? तुम किसके साथ रहना चाहोगी? त्रिशा ने मम्मी की साड़ी का किनारा कसकर पकड़ लिया। धीमे से बोली, मैं चाहती हूँ कि मम्मी रोए नहीं। फिर अचानक वह एक कदम आगे बढ़ी। उसने सीधे जज की आंखों में देखा। आवाज छोटी थी मगर साफ और दृढ़। अंकल, क्या मैं आपको एक ऐसा राज बता सकती हूँ जो मम्मी भी नहीं जानती? पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में डूब गया। विक्रम जैसे जम गया। उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। गाल सफेद पड़ गए। वह झट से खड़ा हो गया। त्रिशा, नहीं, मत बोलो। लेकिन त्रिशा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आंखें अब भी जज पर टिकी थी, मासूम मगर अजीब तरह से गंभीर। फिर उसने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वह मन बना चुकी हो। त्रिशा की बात सुनकर कोर्ट रूम में ऐसी खामोशी छा गई कि घड़ी की सुइयां भी भारी लगने लगी। विक्रम अपनी कुर्सी पर ढहसा गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। जज वर्मा ने चश्मा उतारा और मेज पर झुककर बड़ी नरमी से पूछा, बेटा, वो कैसा राज है? डरो मत, यह सब आपकी मदद के लिए है। त्रिशा ने अपने छोटे से स्कूल बैग की चैन खोली और एक मुड़ा तुड़ा सफेद लिफाफा निकाला। वह आगे बढ़ी और कांपते हाथों से उसे जज की मेज पर रख दिया। अंकल, पापा मम्मी से छिपकर हर रात रोते हैं। वो अलमारी के पीछे एक फोटो रखते हैं और कहते हैं कि सॉरी माँ, मैं आपको बचा नहीं पाया। नैना की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ, लेकिन विक्रम, तुम्हारी माँ तो सालों पहले। विक्रम ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। दफन हुआ कड़वा सच। जज ने लिफाफा खोला। उसमें अस्पताल की पुरानी रसीदें और एक डॉक्टर की रिपोर्ट थी। विक्रम की आवाज रुधे हुए गले से निकली, नैना, तुम्हें याद है 5 साल पहले जब मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी? तुमने सोचा था कि वो किसी रिश्तेदार के पास गई, लेकिन हकीकत में उन्हें अल्जाइमर, भूलने की बीमारी थी। वो घर से निकल गई और मुझे कभी नहीं मिली। उसने अपनी जेब से एक फटा हुआ अखबार का टुकड़ा निकाला। पिछले 6 महीनों से मैं उन्हें एक चैरिटी अस्पताल में ढूंढ पाया हूँ। वो मुझे पहचानती भी नहीं है। मैं रात रात भर उनके पास बैठता था। तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी कि मैंने अपनी बीमार माँ को अकेले छोड़ दिया था। उन पर होने वाला खर्च वो होटल के बिल नहीं, अस्पताल की दवाइयों के पैसे थे। नैना सन्न रह गई। जिसे वह अफेयर और धोखा समझ रही थी, वह दरअसल एक बेटे का अपनी मरती हुई माँ के प्रति प्रायश्चित था।
विक्रम का शक वाला व्यवहार दरअसल उसका डर था कि कहीं नैना को उसकी इस नाकामी का पता ना चल जाए। अदालत का फैसला, जज वर्मा ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी फाइल बंद की और दोनों की तरफ देखा। इस अदालत में अक्सर लोग नफरत लेकर आते हैं, लेकिन आज एक 7 साल की बच्ची ने वो दीवार गिरा दी जो दो बड़े लोग अपने अहंकार और डर से नहीं गिरा पाए। विक्रम, आपकी गलती धोखा नहीं, संवाद की कमी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी। और नैना, शक ने उस सच को देखने ही नहीं दिया जो आपके सामने था। कोर्ट का फैसला, जज ने तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया। उन्होंने दोनों को काउंसलिंग और एक दूसरे को समझने के लिए 6 महीने का समय दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि विक्रम अपनी मां को घर लेकर आए ताकि नैना और वह मिलकर उनकी सेवा करें। कोर्ट रूम से बाहर निकलते समय शाम की सुनहरी धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। विक्रम ने झुककर त्रषा को गोद में उठा लिया। त्रषा ने उसके कान में फुसफुसाया, पापा, अब आपको छिपकर रोना नहीं पड़ेगा। विक्रम ने नैना की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। उसने विक्रम का हाथ थाम लिया। मुंबई की उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक टूटता हुआ परिवार फिर से जुड़ने की राह पर चल दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।